शाइनेस का मतलब वो जो किसी से बात तो करना चाहते हैं लेकिन बात करने में शर्म आती है, और इंट्रोवर्ट का मतलब वो जो बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपने साथ भी खुश है। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे शाय हो, और अगर कोई शाय नहीं है तो ऐसा नहीं है वो कहीं पर भी शाय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो कहता है मैं बिल्कुल भी शाय नहीं हूँ, उसको यहाँ पे बुलाऊंगा तो उसकी थोड़ी थोड़ी हवा टाइट होने लग जाएगी, है कि नहीं? तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जैसे अगर आप कहते हो कि मैं बहुत शाय हूँ, शाय मतलब क्या कि आपको अपनी माँ से बात करने में भी शर्म आती है, अपनी बहन से, भाई से, या खास कोई दोस्त है उनसे, वहां नहीं आती, तो कुछ सिचुएशंस में आपको शर्म आती है। तो क्या करें? अब उसका सोल्यूशन क्या है? जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, मान लो किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, और काफी आपको महीने हो चुके हैं, कई साल हो गए, तो वहां पे आपकी एक इमेज ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप ओवरनाइट उस इमेज को नहीं तोड़ सकते। वो भी कहेंगे क्या भाई पागल हो गया, क्या खा के आया है? तो अब जो ऐसी जगहें हैं जहां पर के आपकी कोई इमेज नहीं बनी हुई है, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं इस दुनिया में नहीं है। कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई क्लब्स हो सकते हैं, एटलीस्ट किसी नई जगह पर जाओ जहां पे आपको कोई नहीं जानता है, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, छोटा मोटा ज्वाइन कर लो, कुछ भी। वहां पे पहले दिन से ही अपने माइंड में इसको बिठा करके रखो कि जैसा भी हूं, जो भी हूं, परफेक्ट हूं। बिकॉज शाइनेस के भी कुछ कॉजेज होते हैं। ये जो फियर्स होते हैं ना, वो हो सकता है किसी को लगता हो कि मैं बहुत मोटा हूं, मैं काला हूं, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं, ऐसे कुछ भी। तो क्या बोलना है अपने आप को कि मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, परफेक्ट हूं। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, परफेक्ट हूं। मैं जो भी, पहले तो शुरू में मजाक लगेगा, अरे कहां परफेक्ट है, काहे का परफेक्ट, लेकिन थोड़ी देर में विश्वास होने लग जाएगा, मानने लग जाओगे कहानियां ही तो है, और है क्या? कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कहानी से ही तो आता है। एक्चुअल में हम अपने आप को जैसी कहानियां बोलते हैं उसी से तो कॉन्फिडेंस आता है। तो आज तक आप एक गलत कहानी अपने बारे में आपने बना रखी है, जिसकी वजह से आप कॉन्शियस हो रहे हो, जिसकी वजह से आप डर रहे हो। तो अब आपने एक नई कहानी बनाई, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, परफेक्ट हूं। प्लस जहां पर आप जा रहे हो उससे रिलेटेड नॉलेज गैदर कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जा रहे हो, कोई बाइक क्लब है, तो वहां पर उससे रिलेटेड अच्छे से नॉलेज गैदर कर लो। अब उन्हें तो नहीं पता ना आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, ताकि वहां पर आप जाओ तो अपने आप को ऐसे शो कर सकते हो, अरे मुझे सब पता है। इससे क्या होगा? एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर सर्कल में आपकी एक अलग तरह की इमेज बनने लग जाएगी। उस इमेज के बनने से क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ने लग जाएगा। अगर इसी तरह से अलग अलग जगह पर, अलग अलग अननोन जगहों पर आप अपनी अलग अलग इमेजेस बना लो, यानी कॉन्फिडेंट इमेज बना लो, तो क्या इसका इफेक्ट वहां पर नहीं आने लग जाएगा जहां पे ऑलरेडी आपकी एक इमेज बनी हुई है? ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। क्योंकि हुआ क्या है, अगर इसको आप ध्यान से समझोगे, ये क्या होता है, हमारे घर में जिस तरह का एटमॉस्फेयर है ना, वहीं से इमेज बननी शुरू हो जाती है बचपन से ही। ऐसा होता है जब माँ बाप कंपेयर कर रहे होते हैं हर चीज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन है, वो किसी पर्टिकुलर चीज में अच्छी है, रट्टा मारने में बड़ी तेज है, लड़कियां बड़ी तेज होती है रट्टा मारने में, लड़के फुद्दू होते हैं ज्यादातर, मेरे ऐसे याद ही नहीं होता है। लड़कियों को सब याद हो जाता है ना? ये प्रैक्टिकल है ना बात। सब रट लिया, सारी पोएम्स रटी पड़ी है, और वो जा करके सुनाई चले जा रही है, और सब तालियां बजा रहे हैं और हमको फुद्दुओं की तरह देख रहे हैं। इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो वहीं से हमारी एक इमेज बनने लग जाती है कि मुझ में कुछ कमी है। बचपन में अगर आपको भी मौका मिला होता तो आप में भी कॉन्फिडेंस होता। तो बचपन में वो नहीं मिला, किसी और को मिला, जिसको मिला वो और आगे बढ़ता चला गया, और आप और दबते चले गए। ऐसा होता है घर में या नहीं होता? प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहे हो ना भाई बहनों में? ये चीज बड़ी कॉमन है, ये मेरे साथ भी बहुत हुई है। माई सिस्टर वॉज लाइक, अगेन शी वॉज गुड इन टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में, और मैं बिल्कुल निकम्मा, मतलब हर चीज़ में ऐसे ही। तो हर जगह यही सुनने को मिलता था कि भाई कुछ नहीं है इसके बस का, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सब कुछ कर सकती हो, वो तो ये, वो तो वो तो। लेकिन आज माहौल कुछ और है। तो इसकी जो जड़ें हैं शाइनेस की, वो जड़ें क्या है, इसका रूट कॉज क्या है? वन इज फियर, एनवायरमेंट, जिस तरह से हमारे एक्सपीरियंसेस हैं बचपन से आज तक, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, तो चाहे हम ऊपर ऊपर लेवल पे बोले भी आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन बचपन से हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब भी मैं किसी के सामने जाता हूं या चार लोगों के सामने मेरे को कुछ कहा जाता है बोलने के लिए, तो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो हमारा एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। ऊपर ऊपर लेवल से मेरी बातें सुनकर के आप अपने आप को क्या कह रहे हो? नहीं मैं कर सकता हूं, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ और कह रहा है। तो अपने एक्सपीरियंस को बदलना पड़ेगा, तब काम होगा। तब सवाल उठता है इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। जिस माहौल में आपकी एक इमेज बनी हुई है वहां पे तो नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसको शुरू कहां से करें? अननोन जगह से।
अननोन जगह पर जा करके अगर आप कहीं पर जा करके बैठ जाओ पार्क में और अननोन लोगों से बात करने लग जाओ, लड़के हो तो लड़कों से, इंडिया है ये, यहां पे अगर आपने किसी को स्माइल भी पास करी चलते फिरते, बाहर कॉमन है ये सब, यहां पे अगर करी तो उसका मतलब कुछ और निकल सकता है, बड़े जूते पड़ सकते हैं, थोड़ा संभल के दोस्त। फॉर एग्जाम्पल कहीं पार्क में कोई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास में जाकर के बैठ गए और जाकर के कोई बंदा, तारीफ किसको बुरी लगती है, उसको थोड़ा सा एक कॉम्प्लीमेंट मारने में क्या देर लगती है कि यार मैंने आपको देखा जब आप खेल रहे थे ना, मेरे को बिल्कुल वो विराट कोहली वाला टच आ रहा था। बंदा फूल के गुप्पा, वो खुश हवा में उड़ रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बैठ करके उसकी बातें सुनते रहो, कुछ भी क्या बोलेगा वो, या मेरा मैं बहुत सालों से खेल रहा हूं, अरे सर लग ही रहा था आपको देख कर। क्या हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं लोगों को? बहुत कम। आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं सुबह से रात तक? जीरो। कौन है ये दुखियारा? अरे हाँ नहीं, बट ये फैक्ट है। एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिलते हैं या हमको हमारी कमियों के बारे में ज्यादा याद दिलाया जाता है? घर में भी, यहां पे भी, वहां पे। देख लो कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। एक अच्छी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, बातचीत की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, दोस्ती की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, उसके आगे जो कुछ होता है उसकी शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से। कहां निकल गए? मैं शादी की बात कर रहा था। बदतमीज लोगों, बेशर्मो। सोचो आपको किस चीज में डर लग रहा है? डर भी कितना फुद्दू सा है कि मैं यहां आगे जाऊंगा, इसके आगे कुछ बोलूंगा, यहां पे दो लोग खड़े हैं और वो हंस देंगे, ये डर है ना? सोचो उस बंदे के बारे में जो करोड़ों लोगों के सामने, किसी क्रिकेटर की अगर हम बात करें, वहां पर आकर के खेलने के लिए आ रहा है, जबकि उसको पता है वो जीरो पे आउट हो सकता है। उसके बाद क्या क्या किया जाता है ट्विटर पे, यहां पे वहां पे, उसकी क्या हालत करी जाती है बंदे की। उनको पता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, दे कांट एस्केप इट। उनको पता है कि जब मैं खेलने जा रहा हूं तो मैं गालियां पड़ने ही वाली, बट दे नो हाउ टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। अब इसको अपनी लाइफ से रिलेट करो, क्या गड़बड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बोला, आपका एग्जाम्पल दूं या अपना ही दे दूं? अपना ही दे दूं, मतलब मैं अपना ही मजाक उड़ाता रहूं, है ना। जैसे मैंने कुछ बोला सेशन के बीच में, एकदम से कुछ बोला, कोई जोक क्रैक किया और आप लोग नहीं हंसे, ऐसा हो जाता है। आज भी 2-4 बार हुआ है, मेरे को पता नहीं आप में से कितनों को पता लगा नहीं लगा। होता है नहीं होता है? एक बार पता लगा था? सच बताना, आप लोगों को पता लगा ऐसा 4-5 बार आज कब हुआ है? नहीं पता लगा ना। एक किसी ने बोला है कि एक बार पता लगा, वो भी तुक्का मार रही है, पक्का है। कब हुआ था बताना? कब हुआ था? माइक दिया जाए, माइक दिया जाए इनको। कब हुआ था? याद है? ठीक है, याद करो आप, जब याद आ जाए तो मेरे को बताना, है ना। ठीक है, मुझे पता है कोई याद नहीं आने वाला। हाँ, क्योंकि वो याद कब आता है, अगर वो होता और मैं एकदम से ऐसा रिएक्शन दे देता, अबे ये क्या हो गया, उसके बाद पूरे सेशन की वॉट लग जानी थी। समझ गए ना कि यही हम गलती नहीं करते हैं कई बार, कि कहीं नई जगह पर गए हैं, नए दोस्तों के बीच में गए हैं, वहां पे कुछ बोला और हमारा मजाक बन गया, उसके बाद में कुछ बोलते ही नहीं है। उनकी बातों पे हंस दो, जो वहां मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी हंस दो और उनके साथ हो जाओ, उसको ठीक करने की कोशिश मत करो और रायता फैलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता लगा है कि मैंने कुछ बोला और वो गड़बड़ हो गई है, तो अब मैं क्या उसको ठीक करने की कोशिश करूं? जितनी कोशिश करूंगा उतना वो और खराब नहीं होता चला जाएगा। आगे बढ़ जाओ, फटाफट से उसको छोड़ दो। ये लाइफ में भी बहुत काम आता है। हमने कुछ किया और फेल हो गए तो वहां पे रोते नहीं रहना है बैठे बैठे, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो जो होना तो हो गया, आगे बढ़ो, फटाफट से आगे बढ़ जाओ। ये क्वालिटी जितनी है आपके अंदर, मतलब जितनी जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो, उतना ही लाइफ में बहुत आगे जाओगे। दिस क्वालिटी मस्ट बी देयर इन यू इफ यू एक्चुअली वांट टू ओवरकम शाइनेस इन समथिंग। आप एक कॉमेडियन बनना चाहते हो तो ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। आप करोगे कोशिश
चाहे आप स्टेज पे कॉमेडी कर रहे हो, चाहे अकेले में बैठ करके किसी को हंसाने की कोशिश कर रहे हो, करते रहते होगे कोशिश, नहीं? डेट पे गए हो, वहां पे यही तो करते रहते हो, और करते क्या? वेले जोक्स चल रहे होते हैं, लीव, लुक, लीव, सो लीव इट। वो भी हंस रहे हो। क्या तुम भी